नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि शिखर का कोई पैकेट है और साथ में पान मसाला जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। गुटखा सरकार ने बैन कर दिया है, इसीलिए कंपनियां बड़ी चालाक है, वो पान मसाला के नाम से बेच देती है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए ये वाली डायग्राम लगा करके रखा क्योंकि आप में से बहुत से लोग इसको खाते होंगे। अब गुटखा खाने की वजह से आपके मुंह में क्या क्या दिक्कत होगा सबको पता है, दिक्कत तो होता है, इस पे खुद लिखा होता है। अब आप खुद जिम्मेवार हो अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि आप देखते हो और साथ में खाते भी है, मजे भी लेते हैं। आप एक शान समझते हैं इसको खाने का, लेकिन शान है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके माउथ में, आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या साइड इफेक्ट होता है गुटखा का, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब गुटखा खाने की वजह से आपके मुंह में प्रॉब्लम्स तो होंगी। पान मसाला के नाम से आता है, पान मसाला जो आप देखते हो उसमें लगभग जो तंबाकू होता है और साथ में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तंबाकू में ही लगभग 400 हानिकारक केमिकल्स मतलब कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तंबाकू के अलावा कंपनियां अपना बिजनेस को चलाने के लिए और साथ में जो पान मसाला या फिर गुटखा जो वो बनाती है उसको कम बजट पे बनाने के लिए उसमें क्या मिला देता है, कीटोन्स और फेनोल्स के डेरिवेटिव्स मिला देते हैं। ये क्या होता है, ये केमिकल कंपाउंड है जो आपके बॉडी में जा करके आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही आपके बॉडी में बहुत तरह के रोगों को पैदा करते हैं और आपको नहीं पता उसमें क्या मिला हुआ है। आप टाइम टाइम पर न्यूज़ देखते भी हैं कि आप सुनते हैं कि उसको किस तरीके से, कितने गंदे तरीके से तैयार किया जाता है, लेकिन तभी भी आप खाते हो। आपको लगता है कि आपका बॉडी बहुत स्ट्रांग है, आप अपने बॉडी को अपने दादाजी से कंपेयर करते हैं। अरे उनके ज़माने में तो केमिकल वाली सब्जियां उतनी ज़्यादा अमाउंट में वो खाते ही नहीं थे, वो घर में उगी हुई सब्जियां को खाते थे। घर के पिछवाड़े में उगा हुआ कुछ भी अनाज या फिर कुछ सब्जी हो गया, कुछ फूल पत्ती हो गए, उसको मिला करके वो खाना खाते थे। तो उनका तो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आप अपने डेली लाइफ में केमिकल वाला सब्जी खाते हैं, आप अपने डेली लाइफ में कॉन्स्टिपेशन से परेशान है क्योंकि आपका पेट साफ नहीं है, आपको एसिडिटी की समस्या है, मतलब रोग तो बॉडी में पहले से ही है। और आप क्या कर रहे हैं, डेली आप गुटखा खाते हो, पैसा भी जाता है, आपका स्वास्थ्य भी जाता है और साथ में इज्जत भी जाता है, क्योंकि आपको कोई इज्जत तो करता नहीं है। गुटखा खाते हैं तो फिर दांत देख करके पता लग जाता है, क्योंकि आपके दांत में हल्का पीला या फिर दांत हल्का सा ऑरेंज, दांत के बीच बीच में आपको अजीब टाइप का उसका जो प्लेग है वो जमा हुआ आपको दिख जाएगा कि वो सामने वाले को अच्छा इफेक्ट नहीं देता है। आप किसी कंपनी में जाएंगे और इस तरह आप स्माइल करेंगे, गुटखा खाते हैं, कैसा आपका इज्जत बनेगा। तो यहाँ पे अगर आपको जानना है कि आपकी बॉडी में किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पता है कि प्रॉब्लम्स होते हैं। लोग देखिए इस तरीके से फ़ोन पे बात करते हैं, गुटखा खाते हैं और साथ में कहीं भी थूक देते हैं, जिससे सड़क भी गंदा होता है, आसपास का एरिया भी गंदा होता है। अब देखिए, गुटखा खाने की वजह से आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी। प्रॉब्लम्स क्या होता है, गुटखे में या फिर कोई भी पान मसाला में आपके कास्टिक सोडा भी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि मुंह के अंदर, यहाँ पे क्या होगा, मुंह के अंदर देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कोलेजन जिसको हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा कोलेजन बनना शुरू हो जाता है। मतलब आपके ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में अंदर का जो माउथ का जो भी आपका लेयर होता है वो क्या होता है, वो बहुत चिकना सा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसी वाले लाल वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर में वाइट सा कुछ दांत के आसपास आपको दिखेगा और उसको हम बोलते हैं कि कोलेजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगा है। अब ये जो ग्रोथ है वो कैंसर का रूप भी ले सकता है, आपको पता नहीं होगा। लेकिन जो भी लोग गुटखा खाते हैं उनका जो जबड़ा है वो फिर बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा रहती नहीं है। जब फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इसका मतलब है कि जब आप अपने मुंह के अंदर में अपने उंगली को डालेंगे तो कम से कम 4 उंगली आपके मुंह के अंदर आना चाहिए, तब आपका मुंह हम मानेंगे कि प्रॉपर खुलता है। वरना गुटखा खाने की वजह से आपके मुंह में प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स होना और आपका जबड़ा जाम होना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो मुंह के अंदर में कुछ आपको इस टाइप का भी देखने को मिल जाएगा और ये भी कोलेजन जो है वो ज्यादा अमाउंट में बन रहा है। आप अपने मुंह के अंदर देखें, अगर आपको लगता है कि आपके मुंह के अंदर कुछ व्हाइट व्हाइट सा पैचेस है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है। मैं बता रही हूँ आपको कि ये आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दांत भी खराब हो जाता है। क्या आपको अच्छा लगता है कि आपका दांत भी खराब हो रहा है, आपका इज्जत भी जा रहा है और साथ में लोग आपका मजाक भी बनाते हैं क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है। आपके ऊपर आपका पूरा फैमिली टिका हुआ है, आप अकेले घर में कमाने वाले हो, लेकिन तभी भी ऐसी हरकत आपको नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आपके मुंह में अगर वो समस्या ज्यादा होगी तो मुंह से के साथ साथ आपके जीभ में भी व्हाइट व्हाइट टाइप का अंदर की तरफ से फिर बनने लगता है। इस पिक्चर को शायद कई लोग देख ना पाए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा ये आपके साथ होता है और आपको इसको नोटिस करना है, क्योंकि आप इसको ध्यान में नहीं लगाते हो कि हाँ मेरे मुंह में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। कुछ भी आप फील करते हो, कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है। अब डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या है कि जब आप नॉर्मल रहते हैं, जब आप हेल्दी रहते हो तो आपका बॉडी अच्छे से काम करता है, आपको कोई भी परेशानी या फिर तकलीफ महसूस नहीं होती है। लेकिन जब भी आपका बॉडी नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जाएगा, आपको धीरे धीरे करके परेशानी समझ में आएगा और हल्का सा डिस्कम्फर्ट होगा। आप कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं होंगे, उसी को हम बोलते हैं कि डिस्कम्फर्ट होना। मुंह के अंदर रेड कलर का पैचेस होने लगता है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोप्लेकिया। ये मेडिकल टर्म है। इस शब्द का इस्तेमाल अगर कहीं भी हो, इसका मतलब है कि मुंह के अंदर आपके लाल लाल धब्बा बनना शुरू हो गया है गुटखा खाने की वजह से। अब अगर मुंह के अंदर व्हाइट व्हाइट धब्बा इस टाइप का बनने लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ल्यूकोप्लेकिया। ये प्रॉब्लम है, ये कैंसर में बदल सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल लगभग 50,000 मुंह का कैंसर लोगों को हो जाता है और आपके जीभ में भी कैंसर हो जाता है। तो मुंह के कैंसर के साथ साथ आपके जीभ में हो जाएगा, ओरल कैविटी में हो जाएगा, हो सकता है कि आपका दांत खराब हो जाए। और ये जो दर्द है, जो तकलीफ है, आप उनसे जाकर के पूछिए जिसको ऑलरेडी हो चुका है, वो कितना ज्यादा पछताते हैं कि वो गुटखा क्यों खाए। लेकिन आप तभी भी खाते हो। जब आप गुटखा खाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, कोई भी काम को आप सही से नहीं कर पाएंगे, आपको रात में नींद नहीं आएगा। नींद अगर आता भी है तो वो नींद बार बार खुल जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे आप सही से सो नहीं पाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं कि आपका जो स्लीप का पैटर्न है वो फिर बिगड़ जाता है। इंसोम्निया का केस भी हो जाता है जिसमें आपको ना नींद आने की समस्या हो जाती है। अब जब आपको नींद नहीं आएगा तो आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, बात बात पर आपको गुस्सा आएगा, आपको हमेशा लगेगा कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप हमेशा चिड़चिड़ाहटपन में रहेंगे, साथ में आप छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए, मुंह के कैंसर बनने की स्थिति से पहले ही आपकी बॉडी में तरह तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। आपका जो बॉडी है, आपको भूख नहीं लगेगा। अगर आपके बॉडी में गुटखा जा रहा है, आप डेली लाइफ में उसको डेली इस्तेमाल करते हो, पैसा भी जाता है, गुटखा आप खा रहे हो, मतलब आपका जो स्वास्थ्य है, आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है, सही से काम नहीं करेगा। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। मुंह के अंदर इस टाइप का लाल भी हो जाता है जिसको मैंने आपको बता दिया, क्या बोलते हैं? इरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। मुंह के अंदर पहले एक लाल स्पॉट होगा, फिर पूरे मुंह के अंदर लाल लाल हो जाएगा। सब्जी खाने में तकलीफ होती है, तीखा अधिक लगता है क्योंकि मुंह के अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये फिर डैमेज होने लगता है। तो आपको सोचना है, आपको समझना है, जीभ में कैंसर हो जाता है और जीभ में लगभग 30,000 लोगों को हर साल कैंसर होता है। जीभ के ऊपर भी आपके व्हाइट या फिर रेड पैचेस हो सकते हैं जो बाद में जाकर के कैंसर में बदल जाते हैं। अब आप सोचो आपको खाना है या फिर नहीं खाना है। लोग समझाते हैं लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा इसको समझते हैं और कितना ज़्यादा आप इसको अपने लाइफ में या फिर डेली लाइफ में या फिर कभी भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं और कितना ज़्यादा आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप गुटखा खाते हैं
तो फीवर की समस्या होगी, टाइम टाइम पर आपको बुखार अंदर से लगेगा, महसूस होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फिर बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। अब आप हमेशा से जानते हो, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपको तरह तरह के रोग होना शुरू हो जाता है। आप जाओगे टेस्ट करवाने, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आपके बॉडी में प्रॉब्लम है। धीरे धीरे करके आपका ब्रेन, आपका बॉडी, आपका जो माइंड है, आपका सोचने और समझने की जो क्षमता है वो फिर कम हो जाएगी। आपके ऊपर अगर आपके पूरे फैमिली का बर्डन है, आप ही घर चलाते हो, तो फिर आप गुटखा खाना छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपका जो स्किन है, जो त्वचा है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा रूखी और बेजान होंगी। आप पानी पियोगे तभी भी गुटखा खाने की वजह से आपके त्वचा में समस्या हो सकता है कि आपको एलर्जी भी हो जाए। आपके आँखों की क्षमता कम हो जाएगी, देखने में आपको हर चीज़ हल्का सा धुंधला दिखेगा, आँख जल्दी खराब हो जाएगा। अब आप सोचो कि आपको खाना है या फिर नहीं खाना है। डिजीनेस की प्रॉब्लम होगी, मतलब आपको चक्कर आएगा। देखिए, वीकनेस होता है, डिजीनेस होता है, मतलब समय समय पर आपको ऐसा लगेगा कि आप बैठे हो और आप अचानक से खड़े हो गए तो आपको चक्कर आ गया, ऐसा आपको फील होगा, आँख के सामने अंधेरा आ जाएगा। देखिए, ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स है जिसको हमें समझना पड़ेगा, और आपको अगर समझ में आता है तो फिर आप खाना छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर कोई भी इंसान गुटखा खाता है तो उसके हार्ट में फिर प्रॉब्लम्स हो सकता है, हार्ट या फिर आपको स्ट्रोक आने की संभावना हो सकती है। स्ट्रोक क्या होता है, मैंने हमेशा बताया है, स्ट्रोक का मतलब होता है कि आपके ब्रेन तक सही से ब्लड नहीं गया। अब जब ब्रेन तक सही से ब्लड नहीं जाएगा तो अचानक से आपका ब्रेन अगर काम करना बंद कर देगा, इसका मतलब क्या है कि पूरा बॉडी आपका काम करना बंद कर देगा। सोचने समझने की क्षमता को तो छोड़िए, आप सही से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, आपका पूरा सिस्टम अचानक से बंद हो जाएगा। जैसे लाइट कटता है तो पूरा सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है, अगर इन्वर्टर पे हर चीज कनेक्टेड नहीं है तो वैसे ही आपका जो ब्रेन है वो क्या है, वो आपका लाइट देने वाला सर्किट है, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और ट्रांसफर होता है पूरे बॉडी में। अब आप सोचिए कि आपको जो आपका जो ब्रेन है वो कैसा चाहिए, खराब चाहिए, कोमा में आपको जाना है या फिर आपको जिंदा रहना है और आपको अपने सपने को पूरा करना है। यहाँ देखिए, अगर आपको गुटखा खाने की आदत है तो सबसे पहली बात, भूख कम लगेगा। आपके सामने कितना भी अच्छा खाना रख दिया जाए, आप कम ही खाएंगे। गुटखा खाने से ऐसा होता है, जिसकी वजह से आपका वजन भी कम हो सकता है। तो खाना कैसा भी हो, आप नहीं खा पाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि ये सब क्यों होता है, किस लिए होता है, और लगभग बहुत सारी औरतें भी खाती है। तो उनको ध्यान देना है कि अगर आप एक लेडी है और आप गुटखा खाती हैं तो आपका जो बच्चा होगा उसका वजन काफ़ी कम होगा, जिसकी वजह से उसके बॉडी में तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको गुटखा क्यों खाना है, जब वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। अब बच्चे के साथ साथ आपके बॉडी पर इफेक्ट होगा, आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, पीरियड्स आपका सही टाइम पे नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको पेशाब में इन्फेक्शन, आपके यूट्रस में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फिर कम हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम कम होता है, इसका मतलब क्या है कि आप एक लेडी हो, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब बॉडी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो आपको क्या करना है, आपको इसका खास ख्याल रखना है। इसीलिए कोई भी हो, चाहे वो लेडी हो या फिर जेंट्स हो, दोनों को गुटखा या फिर पान मसाला या किसी तरह का नशा का चीज़ सेवन नहीं करना चाहिए। मैं आपको समझा दी हूँ, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे मुझे नहीं मिलता है, तो आप जा करके फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम का लिंक है और भी टेलीग्राम का लिंक है। आप जा करके कहीं भी डाउट पूछ सकते हैं, ईमेल भी है, आप वहां भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और उनको जवाब मिलता भी है, आप भी पूछ सकते हो। तो आप जाइए और जा करके अपने सवाल को पूछिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना खास ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।